आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन एमएमडी एग्जाम में 8 फरवरी 2018 को आया। The question says a ship speed is increased by 20% above normal for 8 hours, reduced by 10% below normal for 10 hours, and then is maintained at the normal value for the remainder of the day. So calculate the percentage variation in fuel consumption for that day as compared to that daily consumption. तो क्वेश्चन में कहना चाह रहा है कि जब शिप नॉर्मल स्पीड से सेल कर रहा है तो पर डे कंजम्पशन कुछ उसका फिक्स है, लेकिन शिप जब सेल कर रहा है तो बोला जा रहा है कि आप शिप का स्पीड 20% अबव नॉर्मल रखिए फॉर 8 आवर्स। 8 घंटे के लिए आप 20% अबव रखिए और चलिए। देन उसके बाद उसको रिड्यूस कर दिए 10% बिलो नॉर्मल वैल्यू फॉर 10 आवर्स। बाकी जो बच गया टाइम फॉर अ डे, जैसे 10 प्लस 8 आवर्स हो गया तो 6 आवर्स फॉर द डे इज रिमेनिंग, उसमें बोलता है नॉर्मल स्पीड से आप जाइए। तो इस प्रोसेस में उस होल डे में कितना कंजम्पशन हुआ है वो नॉर्मल कंजम्पशन से कितना डिफर किया है उसको परसेंटेज में निकालना है। क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, कहीं भी डिस्प्लेसमेंट और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन का मेंशन नहीं किया गया है। इट मींस displacement to be taken as constant, specific fuel consumptions to be taken as constant. तो जब डिस्प्लेसमेंट और स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन कांस्टेंट होता है तो आपका फ्यूल कंजम्पशन फॉर द डे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के क्यूब का। तो यहाँ आपका देखिए अलग अलग केस में अगर आप नॉर्मल स्पीड v ले लें, आपका नॉर्मल स्पीड अगर v है, नॉर्मल स्पीड v है और इस v के साथ जब चाहता है तो x टन्स पर डे का कंजप्शन है फ्यूल ऑयल का, अगर हम लोग मान लें तो अब ये कंडीशन जो फर्स्ट कंडीशन है, आपका जो फर्स्ट कंडीशन दे रहा है 20% अबव नॉर्मल फॉर 8 आवर्स, तो उस वाले स्पीड को अगर मैं v सबस्क्रिप्ट 8 से नोटेट करूं तो ये कितना है, दैट इज v प्लस 20% ऑफ v, दैट 1.2v। सेकेंड केस में कह रहा है 10% बिलो नॉर्मल फॉर 10 आवर्स, तो अगर मैं उसे v सबस्क्रिप्ट 10 से नोटेट करता हूं तो यहाँ पे जो स्पीड है वो नॉर्मल स्पीड के 10% बिलो है। We can write like this. So this will be 0.9 v। 6 आवर्स जो रिमेनिंग है उसमें वो v के साथ ही जा रहा है, इट इज गोइंग विद द v6। 8 10 I have written so that you don't have to flip the page when you are going to the next page to remember that this case is for 8 hours, this is for 10 hours and this one is for the 6 hours जिसमें नॉर्मल स्पीड पे जा रहा है। तो फ्यूल कंजम्पशन अब लिखना शुरू कीजिए। 8 वाला में आपका क्या था, अगर FC8 हम निकालें फ्यूल कंजम्पशन, नॉर्मल में क्या था
FCN लिख दें। FC8 में स्पीड कितनी है? 1.2 है ऑफ V। FCN में क्या है? VQ है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? FC8 FCN आपका x टन्स पर डे है तो x इधर आ जाएगा, तो ये आपका 1.2 क्यूब इंटू x हो जाएगा, क्योंकि v एंड v आपका VQ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इतना टन्स पर डे आएगा। तो अगर कंजम्पशन इन 8 आवर्स हम निकालें, तो कंजम्पशन इन 8 आवर्स को अगर मैं ऐसे लिख दूं तो पर डे का ये है 1.2 क्यूब इंटू एक्स। डे को मैं 24 आवर्स से कर देता हूँ, तो ये पर आवर मिल गया। इसको 8 आवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो कंजम्पशन इन 8 आवर्स आपको टन्स में मिल गया। सेम वे कंजम्पशन फॉर 10 आवर्स के लिए अगर निकालेंगे पर डे के हिसाब से, ये जो भी लिख रहे हैं हम लोग पर डे वाला है। FC10 में क्या था? 0.9 थी। नॉर्मल स्पीड वाज VQ। यहाँ से आपको FC10 क्या मिल जाएगा? 0.9 क्यूब इंटू FCN इज x टन्स पर डे है। कंजम्पशन इन 10 आवर्स में अगर निकालेंगे और इसको मैं ऐसे लिख दूं कंजम्पशन इन 10 आवर्स, तो आपका क्या आ जाएगा? 0.9 क्यूब इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 24 इंटू 10 टन्स। अब कंजम्पशन इन 6 आवर्स में क्या होगा? x टन्स पर डे है, तो x टन्स पर डे है, उसको 24 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये भी आपको मिल गया। अब कंजम्पशन इन 10 आवर्स प्लस कंजम्पशन इन 8 आवर्स प्लस कंजम्पशन इन 10 आवर्स प्लस कंजम्पशन इन 6 आवर्स, इन तीनों को सम कीजिएगा तो उस पर्टिकुलर डे का जिस कंडीशन में हमारा शिप चल रहा है उसका टोटल कंजम्पशन मिल जाएगा। तो टोटल कंजम्पशन फॉर दैट डे क्या आ जाएगा? टोटल कंजम्पशन फॉर दैट डे विल बी C8 प्लस C10 प्लस C6। अब रख दीजिए इसका वैल्यू, तो आपका 1.1298x आ रहा है। 1.1298x मिल रहा है। अब ये टोटल कंजम्पशन उस दिन के लिए ये मिला, तो आपका कितना वेरिएशन आया? नॉर्मल अगर स्पीड के साथ जाते तो वही निकालना है वेरिएशन परसेंटेज जो आप निकालेंगे इन परसेंटेज। तो क्या लिखिएगा? ये जो कंजम्पशन हुआ माइनस x टन्स, ये जो आया आपका पर डे वाला आया है, क्योंकि 8 10 18 6 24 24 आवर्स इज 1 डे।
इसको x से डिवाइड करके आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो जो आएगा वही आपका आंसर होगा। 12.98%। थोड़ा सा और भी इलेबोरेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट एंड के बारे में नहीं दिया हुआ है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन के बारे में नहीं दिया, इसलिए वो दोनों कांस्टेंट है। अगर आपको वो नहीं भी याद रखना है तो आपको ये पता है कि फ्यूल कंजम्पशन VQ एंड डेल्टा 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है व्हेन वी आर कंपेयरिंग द टू शिप्स ऑफ सिमिलर टाइप। लेकिन एक ही शिप के लिए जब लिख रहे हैं तो उस कंडीशन में FC को सेम होने के लिए स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन को भी लिखना पड़ेगा फॉर वेरियस स्पीड, देखनी पड़ेगी। आप सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए कि ये इस पे प्रोपोर्शनल होता है, तो अगर मैं मुझे नहीं देखना है क्या हो रहा है, ये मैं क्या लिखता है इसको, FC1 इज योर V है ना, V, दैट इज V। VQ, FC2 क्या है, V8 डेल्टा 2/3, डेल्टा 2/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा। बट डोंट गेट कंफ्यूज, so you can simply remember that if specific fuel consumption and displacement remains the same for a ship, the fuel consumption per day will remain same irrespective of which speed you are going with. इसको elaborate करके हमने यहाँ समझाया हुआ है, जो आप देख लें। तो मैंने लिखा है, let us say the normal consumption per day is X tons. When the speed is increased by 20%, the consumption per day has become F8. When the speed decreased by 10%, the consumption per day has become F10. For 8 hours, it was going 20% above the normal speed. So V plus 20% of V is the V8. For 10 hours, below 10% of V. Now fuel consumption is speed cube, displacement cube, 2/3. If the fuel consumption of the engine is at various speed is constant. तो अब डिवाइड कर लीजिए x बाई F8, नॉर्मल जो कंजम्पशन था पर डे, तो F8 का निकल गया आपको x के टर्म में, F10 भी आपको निकल गया x के टर्म में, उसी वे में नॉर्मल कंजम्पशन बाई F10, उसको हमने 8 आवर्स एंड 10 आवर्स में कन्वर्ट कर लिया, कितना कंजम्पशन हुआ। नॉर्मल स्पीड से जब जा रहा है तो x टन हमने अज्यूम किया हुआ है, तो उसको भी 6 आवर्स के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, तीनों को सम कर दिया, ये मिल गया।
नॉर्मल कंजम्पशन पर डे ये था, तो हमें परसेंटेज वेरिएशन कितना हो गया, ये जो उस पर्टिकुलर डे के लिए इतना आया। अब ये नॉर्मल कंजम्पशन था, तो डिवाइडेड बाय x इंटू 100, सो दिस इज योर आंसर। So you can write in the comment box if any place you feel that you need to know more or any doubt. Thank you.